सरल टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत इजी टॉपिक पढ़ने वाले। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। ओके, बाइनोमियल का गुना ट्राइनोमियल से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब हम पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे थे, है ना। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और उसमें शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सीख लिया। चलो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ताकि जो भी चीजें अभी हम लोग रिपीट करेंगे, रिवीजन कराते हैं, उसका यूज होने वाले नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ा है सबका यूज होने वाले आने वाले क्लासेस में। तो हमें कोशिश करना है कि जितनी भी हम चीजें अभी तक पढ़ लिए, जितना भी हमने अभी तक कंसेप्ट सीख लिया, सभी को डे बाय डे हमें रिवाइज करते जाना है। अगर आप रेगुलर रिवाइज करते जाओगे तो आप देखोगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर के एंड में हम लोग देखेंगे हमें सारे कंसेप्ट समझ में आ गए और बहुत ही आसानी से समझ में आ गए। ठीक है, जैसे कि 2-3 कंसेप्ट में आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट आपका ये है कि पोलिनोमियल। बताइए सर बच्चे, व्हाट इज पोलिनोमियल? हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कब बोलते हैं? बताइए, व्हाट इज पोलिनोमियल? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कब बोलते हैं? हाँ, 4 ऑप्शन बताना आपको, 4 ऑप्शन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कब बोलते हैं? ये बताओ सर बच्चे, पोलिनोमियल कब बोलते हैं? चलो, हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत सही बताया आपने कि सर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो अगर उसका एक्सपोनेंट जो है, अगर वो होल नंबर होता है, तब हम उसे पोलिनोमियल कहते हैं। होल नंबर मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, है ना। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट जो है होल नंबर होता है, तो हम उसे पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं 2x के पावर 2 प्लस 3x के पावर 1 प्लस 4। अगर आप ध्यान दोगे तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? तो आप देखो एक्सपोनेंट कैसा, 2, 1, और यहाँ कुछ नहीं तो सर क्या है, 0। यानी यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया सर? एक्सपोनेंट हो गया सर क्या, 2, 1 और मान लो 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, देखो कुछ नहीं तो क्या होता है, x के पावर 0 होता है। ठीक है, क्या हो गया, 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2, 1, 0 क्या है सर? ये हो गया हमारा होल नंबर। यानी एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose exponent are whole number, then that algebraic expression is called as polynomial। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पोलिनोमियल। इट मींस इट इज ए पोलिनोमियल। मैंने बहुत बार सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि पोलिनोमियल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट, जैसे मैंने पोलिनोमियल बोला, आपके माइंड में एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक चित्र बन जाना चाहिए, एक बेसिक पिक्चर बन जाना चाहिए कि पोलिनोमियल मींस इसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। ये आपके माइंड में आने लगना चाहिए। जिसमें पोलिनोमियल बोला, आपके माइंड में आना चाहिए कि पोलिनोमियल मींस इसका मतलब ये है कि उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, आप बताना। 2 रूट एक्स प्लस 5x प्लस 5 इज इट इज एन पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल? क्या ये पोलिनोमियल है तो चैट में राइट टाइप करो, नहीं तो इन टाइप करो। ग्रेट सर, ये पोलिनोमियल नहीं है बिकॉज, चलो वो भी बताते हैं। हाँ सर, क्योंकि सर यहाँ पे देखो रूट एक्स लिखा है, और रूट एक्स मतलब क्या होता है सर? एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 5x प्लस 5। तो सर यहाँ पे जो है ना, एक एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट क्या है? 1/2। 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। जब ये होल नंबर नहीं है तो क्या इसे हम पोलिनोमियल कहेंगे? सर नहीं कहेंगे, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि कोई भी अगर हम पोलिनोमियल का क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि क्या यह पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तब हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगर वो पोलिनोमियल नहीं होता है तो हम आगे प्रोसीड नहीं करते हैं। जहां पे वहीं पे बोलते हैं ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो इसका आगे सॉल्व करना क्या है? आगे समझ में? यानी कोई भी क्वेश्चन हो जाए पोलिनोमियल का, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है
इज इट इज ए पोलिनोमियल और नॉट, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं। समझ में आ गया। तो सबसे सरल उपाय क्या है सर, पोलिनोमियल कहते ही मन में आना चाहिए कि उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है। इसको मैं रिवीजन क्या करा रहा हूँ, मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आने वाले जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, सब में ये यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार लगभग आपको समझ में आ गया होगा, लगभग हम जब से पोलिनोमियल स्टार्ट किए तब से मैं लगभग हर एक 2 क्लास पे तक रिवाइज करा देता हूँ। इसलिए रिवाइज कराता हूँ ताकि आपके मन में रहे, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट बच्चे सब भूल जाते हैं और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे आप गलत कर देते हो, है ना। तो कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा गलत नहीं करे, है ना। ये समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना। चलो आते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं कि हमने ये क्यों सीखा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अगला टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोला है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो तब देखो दो चीज इसमें आपको समझने वाली है। पहला पोलिनोमियल, ऑल नोज अबाउट पोलिनोमियल, सबको पता है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल होता है जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर, जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर हो, सिंपल। अब देखो वन के बारे में तो सबको पता है कि ये भी बताना पड़ेगा, वन मतलब एक हो, एक होता है, वन होता है। ठीक है, वेरिएबल के बारे में तो सबको पता है, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। वैल्यू मैं लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ पे, वैल्यूज आर नॉट फिक्स। क्लियर है। चलो यानी देखो जो भी लिखा है उसका मैंने एक एक करके आपको, एक एक करके मैंने आपको मतलब सुना दिया। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब कोई पोलिनोमियल है मतलब जिसका एक्सपोनेंट जो है होल नंबर होना चाहिए, और उसमें कितने वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, बताइए इज इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहला प्रश्न ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में। सबसे पहला प्रश्न, क्या ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, इज इट इज ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा कैसे पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल कैसे नहीं, बताओ ध्यान से देखो, देखो इसकी भी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1। सर तो पोलिनोमियल तो है क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट तो होल नंबर है, एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है, एक्सपोनेंट होल नंबर यानी पोलिनोमियल तो है। ठीक है, चलो अब बताओ दूसरा प्रश्न, क्या सर इसके पास वेरिएबल कौन कौन सा है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, इसके पास कौन कौन सा वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल, सर दो वेरिएबल, ग्रेट। कौन कौन सा वेरिएबल, ये समझना था सबसे इंपॉर्टेंट, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, इट हैज टू वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, बताओ, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, जो कि आपको पढ़ना है 10th क्लास में, जो कि आपको पढ़ना है 10th क्लास। समझ में गया, आगे समझे कितना आसान से मैंने देखो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझाया ताकि आप खुद से समझ सको, खुद से बता सको हाँ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो सबसे पहला चेक क्या करना है, इज इट इज ए पोलिनोमियल। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ये पोलिनोमियल है, अगर है तो चार्ट से टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। चेक करने का उपाय क्या है सर, एक्सपोनेंट चेक करो, एक्सपोनेंट आर होल नंबर देन इट इज नोन एज पोलिनोमियल। चलो चेक करो, सर एक्सपोनेंट, सर 3, सर 2, सर यहाँ पे 1, क्लियर है सर, पोलिनोमियल तो है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन वन, वन वेरिएबल, चलो वन वेरिएबल भी चेक कर लेते हैं सर, वन वेरिएबल को भी चेक कर लेते हैं, क्या इसके पास एक ही वेरिएबल है, सर चेक करो, एक्स है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी सब, हाँ सर एक ही वेरिएबल, इट हैज ओनली वन वेरिएबल, इट हैज ओनली वन वेरिएबल एक्स, और इसके पास ये पोलिनोमियल भी है, क्यों, क्योंकि सर इसका एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, वो है देखो 3, 2, 1, और मान लो 5 का एक्सपोनेंट क्या है, एक्स के पावर 0 है ना, 0। ये क्या है देखो सार सर क्या है, होल नंबर है, एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है। यानी आप बोल सकते हो कि सर ये जो दी गई हमें बीजीय व्यंजक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। चलो नीचे इसको तीर कर देते हैं, आप समझ जाना
ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, हाँ पूछिए क्या डाउट है आपको, तुषार नाम से बच्चे जो बाबा को क्या डाउट है पूछ लो, माइक ऑन करो पूछ लो। सर इसमें एक्स हो, सर एक्स वाई अलग अलग हो तो टू टू वेरिएबल होगी वेरिएबल क्या? हो, हाँ हाँ टू वेरिएबल हो। बताओ वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है जिसका मान चेंज होता है, जिसका वैल्यू फिक्स ना कुछ अलग अलग आ जाए। तो मान लो एक्स हो जाता वाई हो जाता, दो वेरिएबल दिख रहा है तो क्या बोलेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब मान लो एक्स वाई जेड तीन होता है तो क्या बोलते हैं पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। मान लो चार होता है पोलिनोमियल वेरिएबल तो क्या बोलते हैं पोलिनोमियल इन फोर वेरिएबल। जिससे मान लो आप ही के क्वेश्चन से मैं पूछ लेता हूं, ध्यान दो देखो, अगर मैं बोलता एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब प्लस फाइव, आप बोलोगे सर ये तो पोलिनोमियल तो दिख रहा है, क्योंकि सर सबके पावर क्या है, सबके एक्सपोनेंट क्या है होल नंबर, पोलिनोमियल तो है। इतना तो समझिए सर, हाँ पोलिनोमियल है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब सर देखेंगे सर इसमें वेरिएबल कितना है, एक दो तीन, कितने वेरिएबल है सर तीन वेरिएबल, तो क्या बोलेंगे पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ऐसा में। चलो पोलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल क्लियर है, क्लियर है सर बच्चों का। चलो बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइटिंग कर दो। हाँ दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं, थ्री वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है समझ में आ गया ना। चलो अब दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ बताता चलिएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, और मेरे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझना होता है, ठीक है आराम से। ठीक है चलो देखो, अब बताओ सारे बच्चे, टू एक्स प्लस फाइव, बताएंगे सर बच्चे टू एक्स प्लस फाइव क्या या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, मैं बार बार एक ही चीज को किस लिए रिपीट करता हूँ, सबसे पहले चेक करो पोलिनोमियल है क्या, चेक करो सर पोलिनोमियल। सर देखो एक्सपोनेंट क्या है सर, इसका एक्सपोनेंट क्या है वन और जीरो, क्या है सर, हाँ एक्सपोनेंट क्या है होल नंबर है यानी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्लियर हो गया, अब चेक करेंगे सर वेरिएबल कितना है, सर एक ही वेरिएबल है वन, एक्स है, कौन सा वेरिएबल है एक्स, यानी क्या बोलेंगे सर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, पोलिनोमियल भी है और वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे सर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है। तो सबसे पहला मेजर लड़का सब कहाँ गलत करता है, वो यही चेक नहीं करता है कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहला गलती सारे बच्चों का, वो पहले चेक ही नहीं करता है क्या वो पोलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है समझ में आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, बताना आप, मेरा लेकिन मेरे सारे बच्चे तो समझदार है वो समझ जाएंगे, बताओ इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। चलो क्यों नहीं है, अच्छा कौन बच्चे इसका उत्तर माई कौन का बताना चाहेगा, हैंड रेज करेगा। चलो बताओ तू सर आप ही बताओ, सबसे पहले आपने हैंड रेज किया, बताओ क्यों नहीं है। सर क्योंकि टी क्यूब में यार क्यूब की पावर 1/2 होती है। हाँ मतलब रूट है, रूट बोलो उसको, रूट होता है उसका, हाँ जी वन बाई सर, टू हो गया। रूट की पावर 1/2 हाँ होती है, ठीक है इसलिए सर आगे 1/2 बोल वो बोल नंबर नहीं पोलिनोमियल है। नहीं होता, ग्रेट बहुत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वन बाई टू जो है ना होल नंबर नहीं होता है, इट इज नॉट ए सर होल नंबर। जब ये होल नंबर नहीं होगा तो यानी ये सब पोलिनोमियल नोट ही नहीं अपर। होगा। हाँ बहुत नहीं, जब पोलिनोमियल नहीं नहीं होगा यानी देखो, जब ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो क्या हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे सर, पोलिनोमियल ही नहीं तो आगे बढ़ने की कोई बात ही नहीं है सर, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही नहीं। क्लियर है। जबकि आपको दिख रहा होगा कि सर इसके पास एक ही वेरिएबल, लेकिन उससे पहले हम क्या चेक करना है, उससे पहले हम ये चेक करना है क्या ये पोलिनोमियल है। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं, आगे समझ में, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आसान है समझ गया। चलो एक क्वेश्चन बताओ, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मेरे कहने का इंतजार मत कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि नोट्स बनाता है क्या जो है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। हाँ, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान दो। चलो वन बाई एक्स बताओ इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। चलो कुछ बच्चे इसमें गलत करेंगे, कुछ बच्चे सही करेंगे, मुझे पता है। अच्छा सारे बच्चे सही कर रहे हैं, चलो मतलब सारे बच्चों को पता है, मैंने बहुत पहले बताया था। देखो वन बाई एक्स, देखो नीचे क्या है इसकी पावर में वन है, ऊपर जाएगा तो सर क्या होगा एक्स की पावर माइनस का वन होगा। तो बताओ इसका एक्सपोनेंट क्या हुआ,
सर इसका एक्सपोनेंट क्या हुआ, सर इसका एक्सपोनेंट हो गया -1, और -1 क्या होल नंबर होता है सर, नहीं होता है। -1 क्या होल नंबर होता है, नहीं होता है। जब ये -1 होल नंबर ही नहीं होता है तो यानी ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, यानी ये पोलिनोमियल ही नहीं। जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो आगे हमें बढ़ना ही नहीं है, सिंपल। चलो अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, ऐसे इतना बड़ा सा देगा, x² प्लस 2x प्लस 3, बताओ क्या यह पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बताओ, अगर है तो चैट में राइट टाइप करो, नहीं है तो इन टाइप करो। हाँ सिंपल सर, एक रहे चाहे दो रहे, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो उसके पावर में तो माइनस ही आएगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसके पावर में तो -1 ही आने वाला है, यानी इसका एक्सपोनेंट क्या होने वाला है, वो तो निगेटिव ही होने वाला है। एक्सपोनेंट क्या है, वो होल नंबर नहीं, एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, तो यानी क्या है, ये पोलिनोमियल ही नहीं। आगे समझ में, एक रहे चाहे दो रहे चाहे 5 रहे चाहे 10 रहे, पोलिनोमियल नहीं। आगे समझ में, एक रहे दो रहे 4 रहे 5 रहे 10 रहे, कितना भी रहे, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। हाँ वही तो, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी एक्सपोनेंट जो अगर होल नंबर नहीं है तो क्या वो पोलिनोमियल कहलाएगा? सर जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि सर वो एन वन वेरिएबल होगा, जबकि आपको दिख रहा है कि सर इसके पास देखो एक ही वेरिएबल है ना। लेकिन हमें एक वेरिएबल से पहले क्या चेक करना होता है कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। चलो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन हम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल राइटिंग कर दो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में आपको घुमाया जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दिखेगा कि हाँ हमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यानी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि पोलिनोमियल है या नहीं, है ना। चलो देखो क्वेश्चन देख लो, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। इसको थोड़ा जूम कर ले क्या, चलो जूम कर लिया मैंने, ज्यादा जूम हो गया क्या, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला x+1, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, बताओ कितने वेरिएबल है। तो सर एक वेरिएबल कौन सा, x है। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ सर है, क्योंकि सर ये पोलिनोमियल तो है, क्योंकि एक्सपोनेंट इसका वन है। यस सर है, यस लिख देता हूँ, है ना। चलो सेकेंड, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, कितने वेरिएबल इसके पास, सर जेड एक्स और वाई, कितने वेरिएबल सर, तीन वेरिएबल है। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? सर नहीं है, क्योंकि इसके पास तीन वेरिएबल है, तो क्या कहते हैं, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। चलो ऑप्शन सी, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, सर एक ही है, एक्स एक्स एक ही है। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ सर है, क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, सब मैंने देख लिया, सारे के सारे देखिए, सभी के सभी क्या थे, सभी पोलिनोमियल थे। सबसे पहले मैंने ये चेक किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर भी लिखा भी है, देखो पोलिनोमियल लिखा है ना, यानी इसने बोला है कि ये क्या होगा, सारे के सारे इसके एक्सपोनेंट क्या होंगे, एक्सपोनेंट सबके होल नंबर होंगे, सारे के सारे एक्सपोनेंट क्या होंगे, होल नंबर होंगे। इसलिए ऊपर देखो क्या लिखा था, ऊपर लिख ही दिया था कि वो पोलिनोमियल है, यानी पोलिनोमियल लिखा है, यानी उसका मतलब क्या है कि सारे सारे होल नंबर होंगे, ठीक है। अब चलो इससे समझ में कोई भी क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहला काम क्या आपका, हाँ देते क्वेश्चन देते, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है आपका, पोलिनोमियल चेक करना है। अगर वो पोलिनोमियल होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो पोलिनोमियल नहीं होगा तो वहीं पे गलत कर, सिंपल। चलो बढ़ते हैं आगे, आते हैं एक क्वेश्चन पे जो कि आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत करे। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला है, क्या बोला है, इज नॉट बोला है। इस पे ध्यान देना, क्या बोला है, इज नॉट बोला है। चलो क्या बोला है, इज नॉट, क्लियर। नॉट पे ध्यान देना कि कौन इसमें से नहीं है, वन वेरिएबल वाला कौन नहीं है, कौन नहीं है, नहीं 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 वाला बताना है, ठीक है। चलो आराम से करो, कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो ठीक है, और मुझे पता है कि ये आप 30 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट का टाइम लो, आराम से आंसर करो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी भी इस क्वेश्चन में ना 5 बच्चों ने गलत किया, ठीक है, कोई बात नहीं, उन 5 बच्चों को फिर से मैं समझाऊंगा। देखो, which of the following is not a polynomial in one variable,
तो नॉट बोला है कि मतलब इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। 43 बच्चों में से 29 बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल सेक्शन में, अभी भी लगभग 10 से 12 बच्चे जो हैं बाकी है। जल्दी से आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना सबके लिए अनिवार्य होता है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो आपको अटेंडेंस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि पोल सेक्शन में सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। एक बार तो आंसर देकर देखो। चलो 32 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। अभी इसमें भी 4-5 बच्चे ने गलत किया। जो बच्चे गलत किए उनको मैं फिर से एक बार समझाऊंगा, ताकि सारे बच्चों का आंसर अगले क्वेश्चन में सही आना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, अभी भी जो 3-4 बच्चे बच गए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 34 बच्चों ने आंसर कर दिया, 34 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 34 बच्चों ने आंसर करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। अभी बहुत बच्चे बाकी हैं, लगभग 3-4 बच्चे बाकी हैं। जल्दी करेंगे इसका आंसर। 3-4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया कर दिए। 4, 3, 2, 1। ग्रेट। हाँ ठीक है, ठीक है। रीजन भी लिखा करो। रणबीर कुमार नाम से बच्चे जो आप दिखा रहे, रीजन भी लिखा करो साथ में साथ, ठीक है। बाकी आप सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला हमें बोला है कि सर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल चेक करना था ना। चलो सबसे पहले चेक करो पोलिनोमियल। तो सर पहले पोलिनोमियल से चेक करते सर। सारे सर इसके एक्सपोनेंट क्या है सर? होल नंबर यानी पोलिनोमियल तो है, ये भी पोलिनोमियल है, दिख रहा है। सर इसके भी क्या है? होल नंबर है, ये भी पोलिनोमियल दिख रहा है। सर इसके भी क्या है? पावर। पावर क्या? 10 7 क्या होल नंबर है, ये भी पोलिनोमियल दिख रहा है। सर यहाँ पे देखो 3t के पावर 1/2 + 11। सर ये पोलिनोमियल नहीं दिख रहा है। पहले तो अब पहले सिर्फ पोलिनोमियल से बात करते हैं, वन वेरिएबल में बाद में जाते हैं, पहले पोलिनोमियल से बात करते हैं। लेकिन बहुत बच्चों के मन में क्या बैठ जाता है कि सर वन वेरिएबल बोला है ना, सर इसके पास भी वन वेरिएबल है क्योंकि सब एक्स है। सर इसके पास भी वन वेरिएबल है क्योंकि सर देखो वाई है। सर इसके पास भी वन वेरिएबल है, देखो वाई। सर इसके पास भी वन वेरिएबल है क्योंकि सर सिर्फ टी है। लेकिन उसके आगे हमें क्या देखना था? सर पोलिनोमियल होना चाहिए। तो सर ये पोलिनोमियल भी है और इसके पास वन वेरिएबल भी है, यानी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन हमें नहीं बताना था। हमें क्या बताना? नहीं बताना, ये गलत हो गया। सर ये पोलिनोमियल भी है और एक वेरिएबल भी है, यानी ये सर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यानी ये भी गलत हो गया। सर ये पोलिनोमियल भी है और इसके पास एक वेरिएबल भी है, यानी सर ये भी पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये गलत हो गया। सर ये पोलिनोमियल ही नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा? नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन डी। तो जो 1-2 बच्चे जो गलत कर रहे थे, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, नहीं बोला था, नॉट बोला था। तो नॉट पे ध्यान देना आपको, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। बहुत बच्चे इसका आंसर सही किए थे, 95% बच्चों ने इसका आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, करते हैं, थोड़ा टाइम लेंगे अगले क्वेश्चन। चलो बताओ सर, बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो। इसका आंसर कहाँ पे? पोल सेक्शन में। चलो 1 मिनट का टाइम लगा दो क्या? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत सरल है, बहुत सबसे आसान क्वेश्चन ही है। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें नॉट नहीं बोला है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन इसमें से जो है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? जल्दीबाजी करोगे गलत कर दो। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो आप मान लो कि आपसे ये बन जाएगा सबसे आसान क्वेश्चन है, तो है ना। चलो बनाओ, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन, चलो आराम से करो। लास्ट 30 सेकेंड। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है बस, ठीक है। ग्रेट। टिल नाउ 26 27 स्टूडेंट गिवन आंसर इन द पोल सेक्शन, बहुत बढ़िया। अभी भी लगभग लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लगभग 7-8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर किया। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और आप टाइम ले लीजिए, इससे भी टाइम लीजिए। 5 सेकंड ओवर हो गया, फिर और आप 5-6 सेकंड का और टाइम ले लीजिए आप आराम से। 10 सेकंड टाइम ले लीजिए। चलो 10 सेकंड टाइम ले लीजिए आप। चलो 34
ठीक है, बढ़ाइए बढ़ाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 34 स्टूडेंट गिवन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोजीशन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन में तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, एकदम आपको एकदम बेसिक पता है, समझ में आ जाएगा। ग्रेट, चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 चलो रिसर्च करते हैं। हाँ, रीजन लिखा करो। तुषार वर्मा नाम से, कुमार नाम से बच्चे। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही 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 है। जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों को सही है। मैं सभी बच्चों को कॉपी देख लिया, ठीक है, सबका सही आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है सर? पोलिनोमियल बोला ना, तो पहले चेक कर लो कि पोलिनोमियल कौन कौन है। चलो चेक करो सर। रूट एक्स लिखा है तो एक्स के पावर 1/2 हो गया। 1/2 क्या सर होल नंबर होता है? सर 1/2 ये होल नंबर नहीं। जब होल नंबर ही नहीं है तो क्या सर पोलिनोमियल होगा? सर गलत हो गया। सर ये देखो बटा में लिखा है, ऊपर जाएगा तो सर क्या होगा? माइनस पे चढ़ जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर? माइनस हो जाएगा। बताओ क्या जहां माइनस आए क्या वो होल नंबर होता है? क्या वो होल नंबर होता है? सर नहीं होता है। जब ये होल नंबर ही नहीं है तो क्या पोलिनोमियल होगा? सर नहीं होगा। अब आते हैं आगे। तो जब ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत हो गया तो ऑप्शन डी तो ऐसे गलत हो गया, उपयुक्त सभी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। क्या ये पोलिनोमियल है? चेक करते हैं। एक्सपोनेंट क्या है सर? एक्सपोनेंट है सर इसका 3 और 1। 3 और 1 क्या होता है सर? ये होल नंबर है। यानी ये सर तो पोलिनोमियल तो है, यानी सर ये बहुपद यानी पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल तो है। ठीक है, अब आते हैं क्या इसके पास केवल 1 वेरिएबल है? चलो वेरिएबल चेक करो। सर वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल इज एक्स। हाँ सर एक ही वेरिएबल है, यानी ये सर जो है पोलिनोमियल होने के साथ साथ एक ही वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? एक्स। यानी ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो 2-3 बच्चे गलत किए, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है, चलो बाकी आप लोग सही बनाए, बहुत बढ़िया। लगभग हाँ इसका भी आंसर लगभग 92 से 93% बच्चों ने सही किया। बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कोर्सेज में क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं सभी इजी कंसेप्ट है, आपको 2-2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो जितना जल्दी आप समझोगे उतने जल्दी हम लोग कोर्सेज में क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट का बात है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कंसेप्ट का नाम है? नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहला प्रश्न डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, चलो तो इसमें देखो आ रहा है क्या? पोलिनोमियल आ रहा है, तो पोलिनोमियल मतलब एक्सपोनेंट विल बी होल नंबर। सबसे पहला कंसेप्ट बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आता है, चलो इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x5 प्लस 8x2 प्लस 3। ठीक है, बताओ इज इट इज ए पोलिनोमियल और नॉट? क्या ये पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट बॉक्स में राइट टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट बॉक्स में राइट करो पोलिनोमियल है। कैसे पता चला सर? चलो ये पोलिनोमियल है कैसे पता चला? क्योंकि सर इसका हमने एक्सपोनेंट चेक किया, एक्सपोनेंट चेक किया। चलो चेक करो, एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, दोनों बोल सकते हो आप। एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो। ठीक है, पावर हम लोग जनरली, चलो पावर बोलो, क्या होगा सर? एक है सर 3, दूसरा क्या है सर 4, तीसरा क्या है सर 5, फिर क्या है 2। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक्स के पावर 0। मैंने बहुत पहले ही बताया था, जब किसी के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है? एक्स के पावर 0 होता है, यानी क्या हो गया? 0। अब देखो अब आया बात कि सर डिग्री क्या होता है। तो ध्यान देना, डिग्री जो होता है ना, ये होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलो या आप पावर बोल सकते हो। ठीक है, मैंने बोला ना एक्सपोनेंट या पावर दोनों सेम होता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन पावर, यानी जो डिग्री जो होता है, मैं लिख भी देता हूं बगल में, डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं ना डिग्री। बोलते ना डिग्री लेके आए, बिलास से डिग्री लेके आए, मतलब हम लोग उससे ज्यादा अच्छा पढ़ के आए, मतलब ज्यादा हम लोग से इसमें पावर है। पावर मतलब सुनो ना, जिसके पास ज्यादा पावर होता है उससे क्या कहते हैं? डिग्री है ना। तो देखो इस बताओ कौन से इसमें हाईएस्ट पावर है? 3 4 5 2 0 में कौन बड़ा है सर? 5 बड़ा है। यानी कौन हाईएस्ट है सर? 5 हाईएस्ट है। तो इस जो ये गिवन हमें पोलिनोमियल दिया गया था, ये जो गिवन पोलिनोमियल था, जो ये गिवन पोलिनोमियल था, इसका डिग्री क्या हुआ सर? तो इसका डिग्री हुआ 5। इसका डिग्री हुआ क्या सर? 5। इसका डिग्री क्या हुआ? 5। 5 इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर।
यानी सबसे आसान कंसेप्ट है कि कोई भी पोलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, उसी को डिग्री कहते हैं, उसी को डिग्री कहते हैं। क्लियर है? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू करो, जल्दी करेंगे। हाँ, कोई भी पोलिनोमियल है उसका हाईएस्ट जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि चलो बताओ सर बच्चे, ये है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो कैसे चेक करेंगे सर इसका? पहले हम चेक कर लेते हैं एक्सपोनेंट। क्या है सर एक्सपोनेंट में? सर 2 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सर x के पावर 0। कुछ नहीं होता क्या? कुछ नहीं है तो उसके साथ क्या? x के पावर 0 हो गया 0। बताओ इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, सो क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है सर? 2। कौन बड़ा है सर? सर 2 है। तो इस जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका डिग्री क्या है सर? डिग्री है 2। तो 2 को ही क्या बोलेंगे सर? 2 को ही बोलेंगे हम डिग्री। 2 को ही क्या बोलेंगे? डिग्री। आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक करो, जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कीजिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ, आपको बताना है ध्यान से एक एक करके। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? बताइए। हाईएस्ट जो पावर होता है, हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है, उसी को डिग्री बोलते हैं, है ना? चलो ठीक है सर। क्या है सर? 210। सर क्या है? 2, तो क्या होगा? हाईएस्ट 2 है ना? सर बताओ इसका z के पावर 10 प्लस z के पावर 7 प्लस 5, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? 10। ग्रेट। चलो y प्लस 1, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? y प्लस 1 का? ग्रेट। सर क्या है? हाईएस्ट क्या है सर? 1 है। सर 1 10, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? ध्यान से मुझे पता है अधिकतर बच्चे गलत करेंगे, ध्यान दिए। मैंने बार बार एक ही चीज, चलो एक बच्चे ने सही किया, चलो बहुत बढ़िया। ग्रेट, समझ में आ गया? यानी सर कुछ नहीं रहता है तो उसके साथ क्या रहता है? एक्स के पावर 0 रहता है। तो बताइए इसका डिग्री क्या हो गया? 0। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टिक करेंगे। कुछ नहीं है मतलब उसके साथ क्या होगा? एक्स के पावर 0। जल्दी कीजिए। चलो एक क्वेश्चन बताओ, मैंने शुरू में ही बताया था। पहला क्वेश्चन, जो भी पोलिनोमियल होता है, जो भी पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री व्हाट? ऑप्शन देखो। पहला होल नंबर, दूसरा इंटीजर, और तीसरा ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। बताइए ए बी सी कौन होगा? जितना भी पोलिनोमियल होता है उसके डिग्री होल नंबर, इंटीजर या ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब सर मतलब आसान है। कोई भी पोलिनोमियल ले लो, कोई भी पोलिनोमियल, तो उसका डिग्री नहीं तो 0 1 2 3 मतलब होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। अब बहुत बच्चों के मन में होगा सर इंटीजर क्यों नहीं होगा? सर बताओ। इंटीजर में सर माइनस भी आता है, -1 -2 -3। लेकिन हमें पता है कि होल पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? पोलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा नहीं तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मतलब कोई ना कोई एक्सपोनेंट ही आएगा, कोई ना कोई आपका होल नंबर ही आएगा। यानी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट क्या होता है? हमेशा होल नंबर होता है। यानी क्या होगा? होल नंबर होगा, नहीं इंटीजर। जब इंटीजर नहीं होता यानी ऑल ऑफ दिस भी गलत हो गया। समझ में आ गया? यानी पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होगा? एक्सपोनेंट ही आएगा। ठीक है, चलो आते हैं पोल सेक्शन। हाँ आते हैं। चलो क्वेश्चन देखो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करना, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसमें टाइम लगाने की जरूरत है? बिना टाइम के बना लोगे? इज द पावर ऑफ ए पोलिनोमियल ऑलवेज ए होल नंबर? देखो अभी आपको बताया। देखो इसमें अगर कोई बच्चे गलत करेगा तो मतलब सोच लीजिए कि आप लोग ध्यान से क्लास नहीं देख रहे। ठीक है, आराम से करो, आराम से करो, जल्दीबाजी मत करना आप लोग। ठीक है, हाँ ए भी देखना। अगर आपको सी डी ऑप्शन देखना, सी डी ऑप्शन को स्किप कर दो, ए भी देखो, सिर्फ आप ए भी ध्यान दो। चलो जल्दी करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड था ना? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था ना इसमें?
चलो आराम से लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। इज द पावर ऑफ ए पोलिनोमियल ऑलवेज ए होल नंबर? लास्ट 10 सेकेंड, अभी भी आपको 10 सेकेंड टाइम आराम से चाहिए और इसका आंसर कीजिए कहां पे, पोल सेक्शन में जाके। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सारे बच्चे सही। देखो सिंपल पोलिनोमियल बोला, आप एक लिख के देख लो तो, आप कोई पोलिनोमियल बना लो, लिख के देख लो। चलो एक पोलिनोमियल ले चलो, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 3, मान लो एक्स पावर 2, एक पोलिनोमियल है। बताओ इसका पावर देखो, पावर मतलब एक्सपोनेंट, पावर बोलिए एक्सपोनेंट दोनों बात बराबर होता है, ठीक है, पावर एक्सपोनेंट। अभी के लिए मान लो, चलो एक्सपोनेंट ये पावर क्या सर, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो कैसा संख्या है, कैसा नंबर आ रहा है सर, ये होल नंबर आ रहा है। यानी कोई भी पोलिनोमियल ले लेते हैं ना, उसका उसका एक्सपोनेंट या पावर हमेशा होल नंबर आता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आर सो इजी, उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन सेज दैट which of the following polynomials have degree 2? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका डिग्री जो है 2 है। सिंपल, चलो सो सिंपल, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी जल्दी कीजिए, लगभग 75% बच्चों ने कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिग्री। डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो डिग्री क्या होता है सर, हाईएस्ट पावर। देखो नीचे से करते हैं, सर इसका हाईएस्ट पावर क्या है, सर हाईएस्ट पावर इसका है 3। ये तो गलत हो गया क्योंकि डिग्री 2 वाला चाहिए। सर इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर 10, मतलब इसका डिग्री क्या है सर 10, गलत हो गया। सर इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर 1, क्या है 1। हमें क्या चाहिए, 2 वाला चाहिए ना। सर इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर 2 है, यानी इट इज द राइट आंसर। और ये क्या है, डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल है। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है। क्लियर है। सो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, चलो कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना। थोड़ा बराबर लिख देते हैं, चलो बराबर लिख देता हूँ। 3p के पावर 5 प्लस 11p के पावर 2 प्लस 7। चलो बताओ। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड,
डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसका पोलिनोमियल का डिग्री बताना है, डिग्री बताना है, डिग्री। क्वेश्चन तो करो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है इसका मतलब ध्यान से नहीं सुनता है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। ग्रेट। चलो चेक करते हैं, चेक करो सर। एक्सपोनेंट, क्या क्या एक्सपोनेंट सर? इसके पास 5 2 5 2। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया था सर, पी के पावर 0 था, 0। बताओ हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, वही क्या बोलते हैं, वही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। बताओ यहाँ पर हाईएस्ट क्या है सर? हाईएस्ट है 5। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है 5, यानी इट्स डिग्री इज 5। Which option is the right answer? Option C is the right answer. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. क्लियर है? आसान था ना? हाँ। अब इस क्वेश्चन में भी देखो लगभग 7 बच्चों ने ऑप्शन डी पे क्लिक किया है। देखो वो बच्चे जो है ना, वो बच्चे कॉपी पे आंसर नहीं करते हैं, फिक्स है। यहीं से पता चला सर, कैसे पता चला सर? ऐसे पता चला ना, वो बच्चे जो है ना ऑप्शन देखा, उन्होंने देखा कि हाँ सी डी में, उनको कंफ्यूज हुआ, जैसे वो पोजीशन गए उन भूल गए कि अच्छा ऑप्शन सी था या ऑप्शन डी था। अगर वही बच्चा कॉपी पे बनाता तो कॉपी पे लिखता कि सर ऑप्शन सी है, जो जैसे पोल सेक्शन जाता उसको दिखता कि हाँ सी है ना? चलो इसलिए हमें गड़बड़ नहीं करना है, हमें हमेशा कॉपी बनाना है, ठीक है? हाँ, सारे टॉपिक इजी हैं अगर आप ध्यान से रेगुलर मेरी बातों को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे और आराम से कॉपी बनाओगे तो सभी आसान लगेंगे, ठीक है? चलो क्लियर है? चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में उसका पोजीशन करेंगे। चलो अभी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है? चलो जीरो को तो सबको पता है, जीरो तो सबको पता है, ठीक है? कांस्टेंट बताओ, व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? हाँ बताइए, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होते हैं? हाँ ग्रेट ग्रेट, बताइए कांस्टेंट। या जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि हमने सर पढ़ा था कांस्टेंट सर क्या होगा, 1 2 3 जो भी हमारे गिनती वाले संख्या है, 0 1 2 4, मतलब देखो वैल्यू फिक्स है ना, जिसका वैल्यू फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स उसे क्या कहते हैं? वैल्यू आर फिक्स, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। सिंपल, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब नहीं बोलते, सिर्फ कांस्टेंट बोलते, पोलिनोमियल बाद में सीखेंगे। अभी सीखो जिसका वैल्यू फिक्स क्या कहेंगे? कांस्टेंट। जीरो तो पता है जीरो। चलो तब पहले हम सीखेंगे जीरो पोलिनोमियल, फिर सीखेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो पोलिनोमियल से, पहले स्टार्ट करते हैं किससे? जीरो पोलिनोमियल से, ठीक है? चलो तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि ऑल द कांस्टेंट ऑफ ए पोलिनोमियल आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड एज जीरो पोलिनोमियल। इसका कहने का मतलब क्या है? ध्यान दो, अगर मैं कोई भी पोलिनोमियल लिखता, मान लो पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, मान लो यहाँ पे लिखता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एक मैंने पोलिनोमियल लिखा, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि सर इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ध्यान सुनिए, बताओ कोफिशिएंट क्या है सर? 2 3 5, यही ना कोफिशिएंट है? अब देखो यही चीज यहाँ पे बोला है, इफ ऑल द कांस्टेंट, क्योंकि कोफिशिएंट जनरली क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? जनरली कांस्टेंट होता है ना? अब मैंने बोला भी था कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1/2 1/3 सब कांस्टेंट है, ठीक है ना? पोलिनोमियल आर जीरो, मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना, ये जो कांस्टेंट दिया गया है, ये कांस्टेंट ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब ये जो हमें लिखा है, ये कैसे लिखा रहता है? ऐसे 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने एक्स प्लस 0। तब बताओ इसका कांस्टेंट क्या हो गया? बताओ यहाँ पे इसका कांस्टेंट क्या होगा सर? सबके सब जीरो, सबके सब जीरो, है ना? तब ये बनता क्या? ये मिलकर क्या बन जाता है? ये बनता जीरो पोलिनोमियल। अब आप बताओ 0 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुने एक्स प्लस 0, इसका मान क्या आएगा सर? किसी भी संख्या में जीरो से गुना होता है या किसी भी नंबर में जीरो से गुना तो क्या मिलता है सर? जीरो मिलता है। ये भी जीरो आ गया सर, ये भी जीरो आ गया और ये जीरो था, ये तो जीरो प्लस जीरो क्या मिला? जीरो। यानी जो जीरो पोलिनोमियल होता है इसका मतलब क्या होता है? सिंपल कहीं जीरो लिखा है
तो जीरो नोन एज जीरो पोलिनोमियल, जीरो नोन एज जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो को ही क्या बोलते हैं, जीरो को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। क्लियर है, समझ में गया। अब देखो यहाँ पे दो तीन प्रश्न, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट करो। यहाँ पे दो तीन प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। हाँ, जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो। ठीक है, चलो अब पहला प्रश्न कि सर आपने बताया कि जीरो जो है वो हमारा जीरो पोलिनोमियल है ना। तो बताओ सर इसका क्या डिग्री है, इसका कोई डिग्री होगा, बताओ सर इसका कोई डिग्री होगा क्या। अगर इसका कोई डिग्री है तो चैट में बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। चलो बहुत बढ़िया, मुझे पता था अधिकतर बच्चे बोलेंगे सर जीरो होता है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। आप बताओ, अगर मैं बोलूं आपके मन में ये रहेगा कि कोई भी एक नंबर लिखें, साथ में हम एक्स के पावर जीरो करें, तो इसका डिग्री जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये भी तो सोचो कि अगर हम जीरो के साथ कोई भी संख्या लिखते हैं, जीरो के साथ हम कोई भी संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा सर। जीरो में किसी संख्या गुणा करेंगे क्या आएगा सर, जीरो आ जाएगा, है ना, क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता है। आप चलो क्या लिखेंगे, इसका डिग्री जो है नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि सर आप सोचो कि जीरो के साथ अगर कोई भी हम वेरिएबल लिख भी रहे हैं तो क्या होता है, गुना करके जीरो आ जा रहा है, गुना करके क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। यानी पॉसिबल जो है नहीं है, पॉसिबल जो है नहीं है। लेकिन अगर इसी के साथ कोई अदर कोई भी मान लो कि वन रहता, तो वन के साथ देखो एक्स के पावर जीरो, तब हम बोलते हैं कि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है ना, तब हम इसको बोलते हैं कि इसका डिग्री क्या है, जीरो। क्योंकि देखो वन के साथ हम गुना करेंगे ना तो ये रहेगा, ये एक्स पर जीरो इसके साथ रहेगा, ये जीरो के बराबर नहीं होगा, लेकिन जीरो के साथ जब हम गुना करेंगे तो देखो जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है जीरो क्या होता है, जीरो होता है जीरो पोलिनोमियल। तो हमें इसका डिग्री भी देखना था ना, बताओ इसका डिग्री क्या होता है, पॉसिबल है, सर नहीं है। इसका डिग्री क्या पॉसिबल है, सर नहीं पॉसिबल है। अच्छा दोबारा समझा, चलो दोबारा समझाते हैं, चलो सुमन ठीक है, देखो अरमान देखो दोबारा समझाते हैं, ध्यान दो, देखो देखो बताओ, जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। सबको पता चल गया जीरो को क्या बोलेंगे, जीरो हो गया हमारा जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो क्या है, जीरो पोलिनोमियल हो गया। चलो अब आते हैं कि हमें इसका डिग्री पता करना था, तो हमें इसका डिग्री पता करना था कि क्या इसका डिग्री होता है। हमने सीखा है कि सर कोई भी अंक होता है ना, कांस्टेंट दिया जाता है ना, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक्स के पावर जीरो लगाते हैं। ठीक है, तो उससे हमें डिग्री पता चल जाता है। लेकिन सर यहाँ बताओ आप, जीरो के साथ अगर कोई भी संख्या लेते हो तो जब उसमें गुना करोगे क्या होगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी आप अंक ले लो, कोई भी आप वेरिएबल ले लो, तो कुछ भी रहेगा उसको जुड़े कर क्या करेगा, उसको गुना करके क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यानी कुछ भी वहां पे रखे वो हमेशा जीरो ही आएगा, यानी कुछ उस और कुछ आने ही नहीं देगा, हमेशा जीरो ही आएगा। इसलिए इसका डिग्री जो है ना पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। इसका डिग्री जो है ना, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री पॉसिबल नहीं होता है, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री पॉसिबल नहीं होता। अब समझ में आ गया आपको, हाँ आया ना समझ में अरमान, है ना। चलो इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ करा देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन तो हम करा ही देंगे आपको। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है, जल्दीबाजी बस आप मत करना, आराम से आंसर करना, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ चलो, हाँ पोल में दे दिया, पोल में दे दिया, आप आराम से करो, जाकर पोल में आंसर करो, ध्यान से पढ़ो। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल बोला गया, नॉट पॉसिबल को ही हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं, पॉसिबल को हम डिफाइन बोलते हैं, ये समझ जाना। अच्छा चलो, इसमें भी किसी बच्चे को डाउट हो गया, देखो नॉट पॉसिबल बोले, इसको बोलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइन। चलो इसको बताते हैं। अब पॉसिबल का मतलब क्या होता है, डिफाइन। ये अब किसी को डाउट नहीं होगा, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड।
बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर अभी अभी बताया मैंने आपको, कि जो जीरो पोलोमियल होता है क्या होता है, वो जीरो होता है। और मान लो जीरो के साथ कुछ भी रखो, मान लो जीरो के बाद एक्स पर जीरो, क्या होगा 1 की, तो लास्ट में जीरो ही आने वाला है। यानी इसका जो डिग्री होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है, नॉट डिफाइंड। कौन सा तो सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही। तो चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल रिपोर्ट। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में चलो, हाँ यहाँ तक समझ गए ना। तो मैंने देखो जीरो पोलोमियल आपको समझा दिया, मैंने आपको जीरो पोलोमियल समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कांस्टेंट पोलोमियल से। तो उससे पहले आप यहाँ तक सारी चीजें समझ के आ जाना, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सभी बच्चों को एकदम अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं मतलब बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो आप जा सकते हो, चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, ओके बाय एवरीवन। हाँ इसी तरह खुश रहो।